नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, वर्किंग एज कार्डियोलॉजिस्ट इन JLN हॉस्पिटल अजमेर। आज के सत्र में हम हार्ट अटैक, उसके कारण और उसको टालने के लिए जो आवश्यक रोकथाम उपाय होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं, 30 से 40 साल के जवान की उम्र में व्यक्ति का हार्ट अटैक से डेथ हो गई और ये लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि हार्ट अटैक है क्या और इसके पीछे होने का कारण क्या हो सकता है। जैसा कि पता है, हार्ट अपने बॉडी का सबसे ज़रूरी अंग है और जीवित रहने के लिए उसका लगातार काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक पंप की तरह काम करता है और उसी की बदौलत पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है, जो छोटी मोटी विभिन्न प्रकार की वाहिनियों से होते हुए अपने शरीर के अंदर रक्त लगातार बहता रहता है और इसी से सारे शरीर के अंगों को पोषण और ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में मिलती रहती है, जिससे कि शरीर का काम चलता रहता है। हार्ट की मांसपेशियां लगातार संकुचित और शिथिल होती हैं और रक्त को रक्त वाहिनियों के द्वारा पंप करती रहती हैं। हृदय की इसी पंपिंग को हम हृदय की धड़कन के रूप में सुन लेते हैं और सामान्य व्यक्ति में औसतन 1 मिनट में हार्ट 72 मिनट बाद धड़कता है और 72 बार हार्ट की मांसपेशियां संकुचित और शिथिल होती हैं। इतना व्यापक काम लगातार अबाधित रूप से करने के लिए हार्ट को निरंतर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ताकि एक नेटवर्क के द्वारा हार्ट पर ये ऑक्सीजन सप्लाई होती रहे। इसके लिए हार्ट के चारों तरफ रक्त वाहिनियों का एक जाल होता है। जब भी इन रक्त वाहिनियों में रक्त के संचार के अंदर अवरुद्धता आती है तो हार्ट की कार्य प्रणाली में विकार उत्पन्न हो सकता है और उसी के चलते हुए उस स्थिति को हम कहते हैं हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जभी आता है जब रक्त वाहिनियों में, जो हार्ट के चारों तरफ फैली हुई हैं, रक्त का संचार करती हैं, उनमें किसी प्रकार का भी अवरुद्धता आती है। अब अवरोध क्यों आया हार्ट वाहिनियों में, इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या फैट का अधिक जमाव होना। लगातार हाई ब्लड प्रेशर से रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं काफ़ी सख्त हो जाती हैं और उनकी अंदरूनी दीवारें जो होती हैं काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और क्षतिग्रस्त जो अंदरूनी दीवारें हैं उनके ऊपर कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होना शुरू हो जाता है और जब ये फैट अधिक मात्रा में जम जाता है तो वो रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करता है या बंद कर देता है। इसी के कारण हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति के शरीर में रक्त का संचार या रक्त पंपिंग नहीं हो पाती है या हार्ट को पंपिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस वजह से हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और बोझ बढ़ जाता है। और अगर उसको हमने तत्काल आपूर्ति नहीं करी बढ़ी हुई ऑक्सीजन की मात्रा की, तो हार्ट का काम करने की क्षमता कम हो जाती है, हार्ट की कार्य प्रणाली धीमी हो जाती है और हार्ट अटैक फलस्वरूप हो सकता है। अब ये हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं? छाती में दर्द होना तो हम सबको पता ही है, जो कि एक सामान्य लक्षण है। अब ये दर्द जो होता है ऐंठन की तरह हो सकता है, मरोड़ों की तरह हो सकता है और इतना दर्द होता है कि छाती से दोनों भुजाओं की तरफ जा सकता है, गर्दन या जबड़े की पीठ की तरफ जा सकता है और कुछ मिनटों तक अगर नहीं सहन हो सके तो इंसान की वहीं मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही साथ इन लक्षण के सर में दर्द होता है, उबकाई, उपज या उल्टी आ सकती है, सांस फूल सकती है, गहरा पसीना, चक्कर आना या इंसान मूर्छित भी हो सकता है। हार्ट अटैक के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, ये तो मुख्य लक्षण था ही, लेकिन कई लोगों में कई बार बिना छाती में दर्द हुए भी हार्ट अटैक जैसे ECG में दिख सकता है। ऐसे लोग अधिकतर या तो डायबिटिक होते हैं, जिनमें हार्ट अटैक ना होके हार्ट के लक्षण जैसे छाती में दर्द होता है वो ना होके केवल छाती में दर्द के अलावा जैसे भारीपन या फिर जी मिचलाना या अधिक सांस फूलना या एकदम से अत्यधिक पसीना आना, ये हो सकता है। तो कभी कभी हार्ट के लक्षण छाती में तेज़ दर्द होना ही नहीं होता, कभी कभी सांस फूलना, तेज़ छाती में चलन का एहसास होना, धड़कन तेज़ होना, ये भी संकेत या चेतावनी के लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए और तुरंत अपनी जांच कराने के लिए अस्पताल जाना चाहिए। अब जो जांचें शामिल हैं मुख्यतः वो हम सबको पता ही है। एक तो होती है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
इसका मुख्य अक्षर ये होता है कि ये हृदय की दर और लय को पहचानती है, और मनुष्य को हार्ट अटैक या नहीं आया है या आया है ये हम ईसीजी के द्वारा बता सकते हैं। दूसरी जांच जो है वो है इकोकार्डियोग्राम। ये एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिससे हमें हृदय का किस तरह से पंपिंग कर रहा है उसके बारे में पता चल सकता है। और मेन जांच जो है उसे कहते हैं हम कोरोनरी एंजियोग्राम। एंजियोग्राम एक इन्वेसिव जांच होती है। इसके अंदर बॉडी में एक तार डाला जाता है और तार से रक्त वाहिनियों से होते हुए हार्ट की स्थिति वस्तुति पता लगती है कि कहाँ पे कितना परसेंटेज का ब्लॉकेज है और उसको हमें अब खोलना है। इसकी आधी सलाह हम उसके पश्चात ही दे सकते हैं। कुल मिला के ये प्रशिक्षण आपके हृदय के बारे में हमें काफ़ी कुछ स्थिति बता देते हैं कि आगे हमें क्या करना है और क्या उपचार हमें लेना है। अब आई उपचार की बारी। ऐसे स्थिति में जब मनुष्य को हार्ट अटैक है तो तुरंत उसको अपने लिए उपचार के लिए नियरेस्ट जो भी अस्पताल है वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ जाने के बाद में एक ही लक्ष्य होता है ड्रग थेरेपी का, वो ये होता है कि जो खून का थक्का जमा हुआ है उसको हमें घोलना है, उसको विखंडित करना है ताकि वो आगे और बढ़ नहीं पाए। और रक्त का प्रभाव विखंडित होने के बाद रक्त का प्रभाव जो होगा वो सामान्य रूप से वापस धमनियों में हो सके। तो इसके लिए जो दवाएं हैं रक्त का थक्का घोलने के लिए मुख्यतः होती हैं एस्पिरिन की दवा, दूसरा होता है एंटीप्लेटलेट दवाएं जैसे क्लोपिडोग्रिल, प्रासुग्रिल, टिकाग्रोल, और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी एक ऐसा इंजेक्शन जो जाते ही आपकी नसों में डाला जाता है और ये हृदय की धमनियों को वापस खोलने में मदद करता है। इसके बाद आपके हृदय की धमनियाँ खुल जाएं तो वापस से आपका छाती में दर्द तो कम होता ही है, साथ में रक्त का प्रभाव सामान्य होने से वापस से ब्लड प्रेशर और हृदय गति भी सामान्य हो जाती है। अब हृदय को होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए ये दवाएं तो अपना काम शुरू करती हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने को इस नौबत ही नहीं आए इसके लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें अपनी जीवन पहलू में लानी चाहिए। और वो सकारात्मक पहलू ऐसे हैं कि जो हमारे पास संकट हैं जिनके कारण ये हार्ट अटैक की नौबत आती है उनका हमें रोकथाम करना चाहिए। जैसे अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल किसी इंसान का बढ़ा हुआ है, उसे पता है, तो उसको घटाने के लिए उसको यथासंभव प्रयास करना चाहिए। जो भी सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले आहार हैं उन्हें अपनी भोजन में कम लेना चाहिए, जैसे कि चीज़ है, फैटी मीट्स हैं, डेयरी डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल ऑयल्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए गए आहार हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, इनको मिनिमम लेना है या नहीं लेना है। और जो कोलेस्ट्रॉल के रक्त को ना बढ़ाए जैसे मछली, वनस्पति तेल, जैतून का तेल, सूर्यमुखी का तेल, ऐसे पूफा वाले अनसैचुरेटेड फैट्स वाले ऑयल्स को इस्तेमाल करना है। ये आहार जो होते हैं फलों, सब्जियों में, समूचे अनाजों में, मछली और नट्स का सेवन करने से बढ़ते हैं और अपनी हार्ट के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। बहुत अधिक मीठा खाना और ट्राइग्लिसराइड वाले स्तर बढ़ाने वाले भोजन को नहीं लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको उसको नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से नमक का सेवन कम करना चाहिए। अगर सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो ये चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए। नियमित रूप से नमक का सेवन 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए एक दिन के अंदर। और जहाँ तक हो सकता है नियमित रूप से व्यायाम की आदत डालें। रोज़ आधा घंटा प्रतिदिन तेज़ गति से चलना चाहिए। इससे आपको एक तो धमनियाँ खुलेंगी, दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, और तीसरा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नियमित रूप से आधा घंटा सुबह योगा और मेडिटेशन की भी आदत डालें। तनाव के स्तरों की निगरानी करें, पर्याप्त नींद लें और जहाँ तक हो सकता है जो हो हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों से अपनी जीवन शैली की संबंधित आचार विचारों को बदल कर हम अपने हार्ट को स्वस्थ बना सकते हैं और हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक की रोकथाम कर सकते हैं, ताकि आगे जाके हार्ट अटैक की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। इसके लिए इन सब जीवन शैलियों को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज मेरी तरफ से कुछ आपके लिए जानकारी थी हृदय रोग, विशेषकर हृदयघात के बारे में। उसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या दवाई ले सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, और आगे अपने जीवन को कैसे और अपने हार्ट को कैसे मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।